बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जिस घड़ी का हमें बहुत देर से इंतजार था, आज एकता की मंच पर एक अजूबा आयोजन। बंधुओं सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। आज वो घड़ी आ गई। आज एकता के मंच पर देखिए, आज के जमाने में जब भाई भाई की नहीं मानता, पड़ोस पड़ोसी की नहीं मानता, बाप बेटे की नहीं मानता, उस जमाने के दौर चाहते दौर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। देखो मंच पर विराजमान सब विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित भाइयों, जवान साथियों, माता और बहनों, मैं सीधा इसलिए खड़ा हो गया कि हुड़दा में 1:30 बजे पहुंचना था, जो 2:30 बज गए, 1 घंटे लेट हो गया। और कुछ तोप की गर्जनाएं वहां देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। मैं बालाहेड़ी में बहुत आया हूँ, गगवाना टुराना में भी बहुत आया हूँ, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा तीनों ग्राम पंचायत के भाइयों को कि सामूहिक रूप से तीनों पंचायतों ने बालाहेड़ी में आकर मेरा भव्य स्वागत किया। उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 1980 से आपके बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला चुनाव हार गया था 16 वोट से, नौकरी भी चली गई और गोलमा भी नाराज हो गई। जब मेरी नौकरी चली गई तो गोलमा कहने लगी, अब चल मेरे साथ पाला काट में। तो समय के उतार चढ़ाव है, समय बहुत बलवान होता है। वो भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, कहाँ बाण चला गया, कहाँ कृष्ण चला गया, कहाँ अर्जुन चला गया, लेकिन गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया। मैं ये मान के चलता हूं कि शुरू से महुआ की जनता का मेरे को असीम प्यार मिला। अगर महुआ नहीं होता तो मैं हमारे गांव के धौला कुआं से दिल्ली के धौला कुआं तक की यात्रा नहीं कर सकता था। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। पहले ट्रैक्टरों से प्रचार करते थे, इधर से बिसाला से नौरंगवाड़ा नहीं जा सकते थे, गगवाना में भी सड़क नहीं थी, चारों तरफ टीले थे। पहली बार हुआ कि रामेत लाल जी प्रधान और बिशंबर दयाल जी भौरवा, जो आपस में नॉर्थ और साउथ था, कभी एक जगह नहीं बैठ सकते थे, मेरे लिए एक जगह बैठे और मेरे को जिताया। वही दिन आज मेरे को दिख रहा है कि सब एक दूसरे की वैर मनस भावना को छोड़ के एक जगह बैठे। अब मैं नया आया था मेडिकल कॉलेज से, तो हमारे लोग कहते थे हाथ जोड़ के, हरदम हाथ जोड़ के रहा। कभी कभी हाथ जोड़ना भूल जाता था, तो हमारे वो सरपंच आए कि नहीं आए, राम सिंह जी, पीछे से हाथ में मारता था, हाथ जोड़, वोट बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे वो बाबा थे वहाँ के, जयनारायण पटेल, सारा पाड़ा का, किशोरी,
रामजी लाल जी वो हस्तियां अपने बीच में नहीं है। तो हम एक दिन विशाला से नौरंग वाला जाना चाहते थे। केवल हमारे पास एक जीप थी जो प्रधान जी ने हमको फ्री दी थी रामेकला से, फ्री। एक जीप से चुनाव लड़ा था। आज घनी गाड़ी लग्जरी खड़ी हुई है जी। तो हमारी जीप जब विशाला से नदी में घुसी तो नदी में फंसने लगी। तो जयराम बाबा ने कहा ड्राइवर से कि लगा कुंभाराम गेर। मैं कहा ये कौन सा गेर होता है? आप नहीं जानते हो कि कुंभाराम गेर होता है गाड़ी में? न ट्रैक्टर में होता, न ट्रक में होता, न गाड़ी में होता, न मोटरसाइकिल में होता। लेकिन ड्राइवर भी कोई जानकार था। उसने लगाया गाड़ी नौरंगवाड़ा के पहले पार पहुंच गई। फिर मैंने बाबा से पूछा गाड़ी में, बोले नौरंग कुंभाराम गेर क्या होता है? तो मुझे उस दिन पता लगा कुंभाराम गेर बहुत मजबूत और तगड़ा होता है। एक जाट नेता था कुंभाराम आर्य, वो जो मंत्री था, तो कलेक्टर को बाबू कह के बुलाता था। बाबू होता है कलेक्टर, सरकार का बाबू। तहसील में बैठे OLTC, UDC, तहसीलदार, SDO, बड़ा बाबू। और उसका कहा हुआ कोई काम रोकने की हिम्मत किसी अफसर में नहीं थी। मोहनलाल सुखाड़िया बड़ा तेज मुख्यमंत्री था, लेकिन सुखाड़िया जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि कुंभाराम ने जो कह दिया वो गेर तो लगेगा ही लगेगा। तभी से मैं सोचता हूं कि मैं भी कुंभाराम गेर लगाता रहूंगा। इसलिए आपको पता है कि 5 साल में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं बचा जिसको मैंने खोला नहीं हो। ऐसी 16 परीक्षाएं हुई जिनके सारे के सारे पेपर लीक हो गए। उनके 67 लोगों को मैंने जेल में भिजवाया। पानी में घोटाला हो गया तो पानी के घोटाले का पैसा कहां रखा है? गणपति प्लाजा में। 20 दिन से ताले खुल रहे हैं। किसी दिन 2 करोड़ निकलता है, किसी दिन 1.5 करोड़ निकलता है। मैंने बताया था ना, करीबन 50 किलो सोना और 500 करोड़ रुपए में 360 लॉकर और हैं। किसका पैसा है? आपका पैसा। अधिकारी और नेताओं ने लूट लूट कर प्राइवेट लॉकर में डाल दिया काला धन। और हमारे प्रधानमंत्री जी चित्तौड़गढ़ में आए थे, कह के गए थे अगर भ्रष्टाचारी पेपर लीक करने वाला पाताल में भी चला गया है तो उसमें पाताल में से निकाल के भी उसको लाएंगे और जेल के सीटों में भेजेंगे। अब हमारे यहाँ पे नेताजी ईडी के चक्कर में फंस गए और गहलोत साहब कहते हैं ईडी तो टीडी जैसी है। अपने यहाँ भी पहले टिड्डी आया करती थी, हम छोटे छोटे देखते थे, आजकल तो नहीं आती। खेत में पसरती तो पूरे बाजरे को फसल को साफ कर जाती थी। वैसी ईडी है। अभी चुनाव हो जाने दो, 1 दर्जन मंत्री और 2 दर्जन MLA जेल के शीशों में सड़ेंगे। मैं आपको कहते जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ कितना भ्रष्टाचार मचा है। लाइनमैन को भी नहीं छोड़ा, तेल वाले को भी नहीं छोड़ा, और दिल्ली से बंबई जाने वाली पाइपलाइन का भी तेल निकाल लिया मौजपुर के पास में। इसलिए बच गए कि राज्य में पुलिस की है। और पहले चुनाव में यहाँ रामकिशन की हत्या कर डाली, इसलिए बच गए कि राज आ गया। सब खुलेंगी। क्यों खुलेंगी? कि हमारी जनता को बहुत लूटा है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको तंग नहीं किया, कोई डीलर हो, चाहे किसान हो, चाहे खाद लेने वाला हो, चाहे कनेक्शन लेने वाला हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे नाजिम हो, चाहे थानेदार हो। अब हमारे यहाँ एक दादा है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उससे पूरी बाला ही परेशान है। कहते हैं अस्पताल को घर ले चलो। गजब। जहाँ एमएलए चाहे, उसके लोग चाहे, वहाँ काम हो। एक जगह तो मैं कौन से गांव में गया था, ध्यान नहीं आ रहा, गलती से हैंडपंप लगा दिया, तो एमएलए साहब ने कैसे लगा दिया, हफ्ता भी नहीं लगने दिया। हैंडपंप के हफ्ता नहीं लगे। फेसबुक में कोई गलत डाल दे तो थानेदार को उठा के ले आओ, इसको कूटो मारो। ऐसा राज चला है। मैं उन महान पुरुष के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन उसने एक लड़की को आईएएस बना के 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। मंडाव की निधि शर्मा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करूं। आईएएस बन गई एक बेटी मंडावर की, एमएलए साहब भाषण दे रहे हैं और उसका स्वागत कराया। 50 लाख रुपए लिए लोगों से डरा धमका के, बनियों से लाओ, पैसा लाओ, आईएएस बनेगी। कोई ऐसा होता है क्या? इतना बड़ा फर्जी, इतना बड़ा नकली, इतना बड़ा नौटंकी की बात, इतना बड़ा ढोंगी। अब पता नहीं कौन सा ढोंग करेगा, मेरे को तो चिंता लग रही है। पहले चुनाव में कर दिया था, हाथ तोड़ दिया। अब वो हाथ कैसा टूटा? काउंटिंग तक तो हाथ यूं था, और जैसे काउंटिंग खत्म हुई हाथ सही हो गया। पर महुआ की जनता समझ चुकी है कि वो कुछ भी कर ले। एक दिन तो माँ को लेके घूम रहा था, माँ माई होती है, लेकिन वो ऐसा उसका जैसा उसकी औरत की मैंने बात सुनी कि वो चुनाव जीतने के लिए अपनी माँ का भी गला दबा सकता है। ऐसा निकृष्ट चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अब जिस दिन फार्म भरा उस दिन 5-6 लोगों को नोटिस पकड़ा दिए, ईडी आ गई, ईडी आ गई, ईडी आ गई। मैंने दिल्ली पता किया, भाई आपने कोई नोटिस दिया है क्या? ईडी वाले कह रहे हैं हमने तो नोटिस कोई भी नहीं दिया, चुनाव के बाद पकड़ के जेल के सीटों में डालेंगे, हम नोटिस नहीं देंगे, सीधा ही टिकाएंगे। लेकिन नाटक कर दिया। कोई पोस्टमास्टर बना दिया, किसी गांव के आदमी को ड्रेस पहना दी और 5 आदमियों को नोटिस पकड़ा दिए। कोई ऐसा होता है? लेकिन चल रहा है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो आपके बीच में वोट की भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं सबसे बड़ा भिखारी हूं, इसलिए कि अगर इस इलाके को भ्रष्टाचार से बचाना है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार से बचाना है, भेदभाव, पक्षपात, दमन शोषण से बचाना है, नौटंकीबाजी से बचाना है, इलाके को आगे ले जाना है, विकास के काम कराना है, तो वोट किसको देना है? फूल, कमल के फूल। कमल के फूल का कैंडिडेट के बीच में बैठा है, गोलमा भी बैठी है। अब गोलमा को आप पकड़ के लाए थे, जब टिकट कट गए थे तो हम तो गोलमा को लड़ाएंगे। गोलमा लड़ गई। पूरी जनता राजस्थान की गोलमा को मौसी कहती है। मौसी मतलब माँ के बराबर होता है। और हमारा यहाँ का एमएलए गोलमा को बेगम कहता है। इसका बदला लोगे ना? इसका बदला लोगे ना? ये उसकी माँ के बराबर है, जिसको बेगम कहता है, मेरे को दुष्ट कहता है, और ये चुनौती देता है, दम हो तो मेरे सामने आके लड़ लो। मेरा टिकट सवाई माधोपुर फाइनल हो गया था,
पहली लिस्ट में, अगर पहले कहता तो मैं आ जाता राजेंद्र की जगह। अब मैं इसमें कोई घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं हुआ था। अहंकार इंदिरा गांधी को हुआ था तो देश की जनता ने गद्दी से बाहर फेंका। इतना अहंकार कि एक संभ्रांत महिला को बेगम कह दे, मेरे को दुष्ट कह दे, मेरे को चुनौती दे दे, ये आपको तय करना है। और मैं यहाँ जितनी पब्लिक बैठी है उसके बीच में कहना चाहता हूं कि मेरा स्वभाव कभी कभी गर्म हो जाता है, कुछ कह देता हूं, आपका ही हूं, आपके बीच में रहा हूं, कोई गलती हो गई हो तो पूरी जनता से मैं माफी चाहता हूं, आप भूल जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। पर आपको इस बात का घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल ने राजनीति में रहते हुए किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया। राजस्थान का किरोड़ीलाल, घने कहते हैं बड़े पैसे वालों को टिकट मिला है, मेरे बगल में मिल गया एक टोला भी में बहुत पैसे वाले को, पता नहीं कैसे मिलता है, मिल जाता है, हम तो जानते नहीं, पर मेरे पर आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपको भरोसा देता हूं इस बात का कि मैं जब तक मेरे तन में प्राण है, महुआ की जनता को मैं किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दूंगा राजनीति में रहकर। अभी मेरी मित्रता है मोदी जी से, पुरानी है, जब हम संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते थे। लोग कहते जब मित्रता है तो तू तो कुछ बड़ा ही नहीं, उसका ध्यान रखो। जब 2018 में मोदी जी आए थे दौसा में, मीणा हाई कोर्ट में, तो 4-5 लाख की भीड़ को देके कह के आपको कह के गए थे, लेकिन समूचे पूरी राजस्थान से हम दौसा की 5 सीट हार गए। मोदी जी ने बुलाया, क्या हुआ, क्या तुम्हारा जादू खत्म हो गया? मन के साथ जादू खत्म नहीं हुआ, समीकरण गड़बड़ हो गए। और समीकरण कैसे गड़बड़ हुए? गुर्जर, माली, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक सब एक जगह हो गए। अब किरोड़ीलाल क्या करे? अब हमारे साथ समीकरण वो है जो 2018 में थे। गुर्जरों की भी असीम कृपा में देख रहा हूं, पहली बार मैं 1980 से चुनाव लड़ रहा हूं। गुर्जर भाइयों में मेरों से भी ज्यादा ललक है, जोश है जिताने की। मैंने गलती बहुत की है, लेकिन वो सारा झेर थूक कर मेरे साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जानते हैं जब किसी जाति का दीनहीन गर्भ के व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो मैं कूद के पड़ता हूं, चाहे गुर्जर हो। अभी 5-6 दिन पहले घटना हुई थी ना राहुवास में, क्या कलयुग आ गया। एक 5-6 साल की बच्ची को थानेदार ने जब दुष्कर्म करने की कोशिश की, माँ बाप बचाने गए तो पुलिस ने माँ बाप को पीटा और थाने पर ले गए। हल्ला मचा, 8-10 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। मेरे को फोन किया, मैं प्रचार कर रहा था, लेकिन प्रचार छोड़कर आया। एक छोटी सी उम्र की बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाए और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करे। मैं गया, थाने पे बैठा, मुकदमा दर्ज कराया, थाने को गिरफ्तार करा के उस गरीब एससी रैगर परिवार को न्याय दिलाया और थानेदार को नौकरी से निकलवाया। देखो भाई, राज तो हमारा बनेगा। ये सूचनाएं आ रही है हमारे पास। अभी हम 137 पे पहुंच गए, अभी तो 10 दिन और है और डिग्री चढ़ेगी। राज तो है। इसलिए जो भाई इस भ्रम में है, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से काम अच्छा चलता है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार,
मिलके अच्छा काम होगा, होता भी है। ये हमारी जो ERCP थी, मोदी जी गहलोत साहब ने भाषणों में ही लटका दी। जो दिल्ली की सरकार चाहती थी वो सूचना नहीं भेजी, इसलिए वो अटक गई। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, अब हमारा ये, मैं किसी इलाके के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उदयपुर भी जाता हूँ, जोधपुर भी जाता हूँ, बीकानेर भी जाता हूँ, पूरा राजस्थान घूमता हूँ, मैं तो इसमें गर्व नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि महुआ की जनता ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं पूरे राजस्थान में कहीं भी जाकर खड़ा हो जाऊं, वहां अधिकारियों को मानना पड़ता है और जनता मेरे को साथ देती है, कहीं भी चले जाऊं। और मैं चुनाव जीता कम हूं, हारा ज्यादा हूं, लेकिन घबराते नहीं बैठा, लड़ता रहूंगा आपके लिए। और इसलिए मोदी जी का परसों फोन आया था कि क्या हालात है। मैंने कि जिस पूरे राजस्थान के कारण हमारी सरकार नहीं बनी थी, वो सरकार अब की बार बीजेपी की पूर्वी राजस्थान बना के देगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे भाइयों, बराबर का साथी मित्र, इमरजेंसी में हम काम करते थे साथ साथ, वो बच गए, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, खूब मारा। लेकिन मैंने नाम नहीं बताया मोदी जी का, जगह का, कि कहां से सामग्री आती है। मार दो, तन में से प्राण निकाल दो, लेकिन देश में जो आपातकाल इंदिरा गांधी का है, उसके विरोध करने वालों का नाम नहीं बताऊंगा, चाहे मेरे को जान से खत्म कर। इस लालसा के साथ देश की सेवा करने की तमन्ना, समाज की सेवा करने की तमन्ना, जाति कोई भी हो, गरीब तो गरीब ही होता है मेरे भाई। गरीब की सेवा करना ये साक्षात भगवान की सेवा करने के बराबर है। मंदिर में जितना बैठ के समय आप निकालते हो ना, अगर एक गरीब को न्याय दिला दो तो भगवान आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। मैं उस गरीब की सेवा करने के लिए चला हूं, सेवा करता रहूंगा। और मैं तो कह दिया हूं सवाई माधोपुर में, मैं कि भाई मेरा तो अंतिम चुनाव है, मैं 72 साल का तो हो गया, 5 साल MLA गिरी में निकल जाएगी, 77 के बाद रिटायरमेंट। तो अंतिम चुनाव मेरा, और अंतिम चुनाव में मेरा सपना पूरा करने का काम ये महुआ की जनता करेगी। आपको वादा करना चाहता हूं, इस महुआ को, बगल में टुडा भीम को मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। मैं पहले चुनाव में मात्र 16,000 का खर्चा हुआ था मेरा, सारे साधन, घोड़े, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल गांव वालों ने दौड़ाई थी। मैं तो बड़ी कॉलेज से निकल के आया था, कहाँ पैसा था हमारे पास, 7 बीघा जमीन, अब भी उतनी है। लोग कहते हैं ये तो किरोड़ी तो बड़ा नाम है, इसके पास पैसा होगा। घर वालों ने नाम किरोड़ी रख लिया, जेब में कौड़ी भी नहीं है। और ये बात नहीं है कोई मौका नहीं मिला, मैंने वो मेरा हाईकोर्ट बनाया, देख के आओ कभी। 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आप जैसों से लेके, क्योंकि जनता भरोसा करती है डॉक्टर कोयलाल को पैसा दिया जाएगा तो अच्छी जगह लगेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। इसलिए मैं इस इलाके को जो देना चाहता था वो नहीं दे पाया। आप मुझे आशीर्वाद दें, अब की बार हमारा ये राजेंद्र खड़ा है। अब ये भी कोई ज्यादा चाला बाला नहीं, मैंने इसको कहा था मैं थोड़ा ढोंगबाजी सीख, कोई नाटक नौटंकी, अब इसको चाहे कितनी ट्रेनिंग दे लो सीख नहीं सकता। मैंने कि भाई तू हुड़दार से ट्रेनिंग ले ले 6-8 महीने, और वो जानता है मैं इसको ट्रेनिंग दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है, जनता का आशीर्वाद मिल गया। यही है कि जितना आशीर्वाद है जनता की, जम के सेवा करो, जो वोट दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला। जनता की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और जनता से दुश्मनी साधोगे, दुश्मनी साधी ना हुल्ला जी ने,
इसलिए जनता इतनी बैठी। मैंने कभी भी इतनी जनता बालाहेड़ी में नहीं देखी। बीच में दलाल बना लिए, तुम भी मत बनाना, सीधा जनता से मिलना, आना जाना मिलना जुलना। मेरे भी शिकायत आ रही है सवाई वालों को, सब बीच के मिलने नहीं देते, तो बिचौलिया खत्म करो, सीधा कनेक्शन करो। थर्ड फेज का फर्स्ट बीजेपी बीजेपी बीजेपी। और ज्यादा लंबे पूरे भाषण वहाँ हुल्ला में देंगे, आप चलो वहां तक तो ठीक रहेगा। वहाँ तोप भी चलेगी, कुछ फूल भी बरसाएंगे, कोई 15-16 जेसीबी लगा रखी बताई। चलोगी नहीं? चलोगी? ये तो नहीं चल रही। चलो चलो, तुमको होल्डा की होगी, पैसा भी दिलाऊंगा। तो सब वोट दोगे पक्का? देखो वोट बहुत है, लेकिन एक एक मतदाता को निकाल के पोलिंग पर पहुंचाना ही असली वोट है। और हम दुर्भावना से बात नहीं करते। मैं यहाँ के एमएलए साहब के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जो बोला है वो आप गौर नहीं करें। मैं तो मेरी बात कहना चाहता हूँ कि अब मेरा अंतिम जो है सवाई माधोपुर और महुआ के लोगों के बीच बैठ के सेवा करूंगा। कितने लोग चलेंगे? जरा मेरा मोहल्ला तक तो दूर नहीं है, जरा हाथ खड़ा करो सारे के सारे। हाँ? एक हमारे 16 तारीख को जेपी नड्डा जी आ रहे हैं महुआ, कल मैं भी उसमें रहूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर पधारोगे ना? भैया साधन सब मिलेंगे। अरे बैठा रहे भैया, अभी आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग हुल्ला तक चले और वहां का भी रंग थोड़ा देखें कितना अच्छा है। बहुत बड़ा गांव है, प्रभावशाली गांव है। वहां जब स्वागत होगा तो उसका शोर दूर दूर तक जाएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बैठिए, अभी स्वागत का दौर जारी है। माता जी बनाएंगे। सभी पधारे हुए बंधुओं से मेरा अभी महोदय के सम्मान जो तीनों ग्राम पंचायतों के सम्मान किया जा रहा है, उसको भी देखें। और साहब के लिए तीनों ही ग्राम पंचायत हमारे छोटे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप बाहेड़ी की धरती पर पधारे। तीनों ही ग्राम पंचायत आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही आने वाले विकास की पूरी आशा भाई राजेंद्र मीणा, भावी विधायक विधान क्षेत्र महुआ से होने वाले हैं, उनके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये अपार ईमानदारी, सर्व समाज प्रिय, लोकप्रिय सांसद के रहने के कारण इतना जनसमूह आपकी आस्था और विश्वास में आया है। और श्रीमान से मेरी ये गर्वत प्रार्थना है कि बालाहेड़ी का जो विकास भाइयों में अड़ता हुआ बड़ा है, चाहे उप तहसील हो चाहे सीएससी हो, उसको तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर जनता की सेवा में दें। चिकित्सा का पूरा अभाव चल रहा है, चिकित्सा लाभ का। मैं इस बात को भूल गया, बालाड़ी टुडाना गगवाना को यहाँ से बैजूपाड़ा कर दिया था। तीनों गांव की एकता के कारण ये महुआ में आ गए। और जो काम आपके सीएससी या उप तहसील के रह रहे, और भी जो कोई काम है, सरकार आने पर आपके सारे काम पूरे किए।